और मोदी का मंत्र है विकसित भारत के लिए 24 घंटे काम, बिना रुके, बिना थके, 24 घंटे काम, 24/7, 24/7 और 2047। और दूसरी ओर कांग्रेस का वर्क कल्चर है ब्रेक करो या तो ब्रेक लगाओ। कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक करने में जुटी हुई है और डेवलपमेंट के कामों पर ब्रेक लगाने में लगी हुई है। साथियों, बीते 10 वर्षों में एनडीए ने कर्नाटका के विकास के लिए जितना काम किया, येदियुरप्पा जी और बसवराज बोम्मई जी ने कर्नाटका के लिए जो मेहनत की, कांग्रेस उसे बर्बाद करने पर तुली है। और कर्नाटका में कांग्रेस जनता को एड्रेस नहीं कर रही है। वो सुबह शाम तय करते हैं कि नंबर 2 एक को कैसे मारेगा, एक नंबर तय करता है। ನನ್ನ ನೆಲದ ಭಾಷೆಯು ದೂರ ಬಲು ದೂರ, ಈ ಮನಕಂತೂ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ, ಆ ಭಾಷೆಯದೇ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕುವ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕುವ. ದೂರ ಎಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲಾರಿರಿ. ವಿಮಲ್, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇಸರಿ. नंबर 2 को कैसे मारेगा? वो उसको नीचा दिखाने के लिए क्या करेगा, ये उसको नीचा नहीं गया। ये यही खेल चलता है। कर्नाटक को ऊंचा दिखाने के लिए उनके पास कोई विजन ही नहीं है। अपने इन गुटबंदी के कारण, अपने ही भाई भतीजावाद के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस कर्नाटका में युवाओं, किसानों और सामान्य नागरिकों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और कर्नाटका कांग्रेस का हाल देखिए जी, वो जनता को तो समझा नहीं रहे कि अंदर अंदर क्या करते हैं। अच्छा भाई 2.5 साल ये बैठेगा, बाद में 2.5 साल तुम आ जाना। अब ये 2.5 साल वाले एक दूसरे के पैर काटेंगे कि नहीं काटेंगे? और मैंने तो सुना है कि इंडिया अलायंस वालों ने एक नई फॉर्मूला खोज निकाली है। क्योंकि मैंने एक पब्लिक मीटिंग में पूछा कि भाई इतना बड़ा देश आखिरकार किसको सुपुर्द करे? आज देश 5 साल के लिए जिसके भी हाथ में देना है, तो हम सोच विचार कर देंगे कि नहीं देंगे? सोच करके देंगे कि नहीं देंगे? ऐसे ही हाथ बंद करके कोई भी आया तो दे देंगे क्या? दे देंगे क्या? बराबर विचार करेंगे भाई, ये देश संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अब मैं उनको पूछता हूं, बताओ तो सही, आपके पास कौन नाम है जिसको देश के लोग, देश उसको सुपुर्द कर सके? कोई नाम है क्या? कोई नाम है क्या उनके पास? आप ऐसे अंधेरे में बिना नाम को वो कुछ भी करें, आप स्वीकार कर लेंगे क्या? देश स्वीकार करेगा क्या? भाइयों बहनों, और इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाली है। अब सबको कैसे संतोष देना, और इसलिए 5 साल अगर उनको मौका मिल जाए तो उन्होंने अपने सभी साथी पार्टियों को कह दिया है
कि हर एक को एक एक साल के लिए पीएमशिप मिलेगा। यानी एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवा पीएम। मुझे बताइए भाई क्या होगा आपका? क्या होगा मुझे बताइए? क्या आपको ऐसी चीजों से देश का भला दिखता है? आपका भला दिखता है? आपके बच्चों का भला दिखता है? अब ऐसे लोगों के लिए वोट बिगाड़ सकते हैं क्या हम? वोट बर्बाद कोई कर सकता है क्या? मेहरबानी करके आपका वोट बहुत मूल्यवान है, बर्बाद मत करना भैया, गलती से भी मत करना। भाइयों बहनों, कर्नाटका में कांग्रेस ने नई एजुकेशन पॉलिसी पर ब्रेक लगा दिया। बताइए, 30 साल के बाद देश के 20 लाख से ज्यादा लोगों ने मनोमंथन किया। कर्नाटका के ही बहुत बड़े वैज्ञानिक के नेतृत्व में नई एजुकेशन पॉलिसी बनी, लेकिन उनकी वोट बैंक की राजनीति को खुश करने के लिए उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश के युवा पीढ़ी को हुआ है। आपके बच्चों के भविष्य पर इन्होंने ताला लगा दिया है मेरे भाई बहन। मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। अरे भाई, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी जनता जनार्दन के भविष्य को तबाह करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये लोग, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहां हेल्थ सेक्टर की बात हो, इरिगेशन की बात हो, सब पर राज्य सरकार ने पूरी तरह डंडा चलाया, बंद करवा दिया। भगवान बसवेश्वरा की इस धरती पर इस तरह डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करके कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है, बहुत बड़ा पाप कर रही है। साथियों, आज कर्नाटका कांग्रेस के उसी गवर्नेंस मॉडल का शिकार बन चुका है। जिस तरह इन्होंने 6 दशकों तक देश को चलाया था, कांग्रेस ने देश में करप्शन बढ़ाने और लाखों करोड़ के घोटालों का घोर पाप किया है। क्या ऐसे लोग तेजी से विकास कर रहे हमारे भारत की कमाल, उसका नेतृत्व जो बर्बाद करते हैं वो लोग कर सकते हैं क्या? इन पर भरोसा कर सकते हैं हम? साथियों, एक समय था जब गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ों के हक की योजनाएं कांग्रेस के करप्शन का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। कांग्रेस के पूर्व पीएम कहते थे कि गरीबों के लिए 1 रुपया भेजते थे तो सिर्फ 15 पैसा, 15 पैसे पहुंचता था। जरा मैं पूछना चाहता तो, 1 रुपया निकलता था, 15 पैसा पहुंचता था, तो बीच में कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? साथियों, यही नहीं, वंचित वर्ग के नाम पर कांग्रेस ने फेक लाभार्थी भी बना रखे थे। करप्शन का तरीका देखिए, जो पैदा नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं हुआ, उसकी वो शादी भी लिखवा देते थे, फिर उसको वीडियो भी बना देते थे और वीडियो बना करके वीडियो वाली योजनाएं मार खाते थे लोग। ये करप्शन में मास्टरी थी इनकी। हमारी सरकार ने ऐसे 10 करोड़ नाम निकाले जो पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन बेनिफिट ले रहे थे। हमने 10 करोड़ ऐसे झूठे नाम निकाले और इन लोगों की
कमाई करने के सारे रास्तों को मैंने ताला लगा दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, जितनी कर्नाटका की कुल जनसंख्या है, उससे ज्यादा ऐसे लोग कागजों पे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था और सरकारी खजाने से पैसा जाता था। कांग्रेस सरकार ये जो जन्मे नहीं ऐसे लोगों के नाम पर